जय श्री राम। आज का विषय है वीर सावरकर। महाराष्ट्र के नासिक जिले के सुदूर बगूर नामक गांव में निवास करने वाले दामोदर पंत व श्रीमती राधाबाई के घर भारत माता को ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों से मुक्त कराने हेतु सतत संघर्ष करने वाले पुत्र का जन्म 28 मई 1883 को हुआ। बालक का नाम विनायक रखा गया। गणेश बड़े भाई थे तो नारायण छोटे भाई। बहन का नाम मैना था। गणेश को घर में प्यार से बाबा तो विनायक को तात्या के नाम से बुलाते थे। विनायक की 9 वर्ष की आयु आते ही माताजी का देहावसान हो गया। मामी ने पालन पोषण की चिंता की। पढ़ाई करने के लिए गणेश के साथ नासिक आ गए, जहां विद्यालय में ही मित्र मेला नामक छात्रों का संगठन बना सार्वजनिक गणेशोत्सव तथा शिवाजी जयंती का आयोजन कर व्यायामशाला की भी प्रारंभ की। 1897 में जहां महाराष्ट्र में चारों ओर प्लेग की बीमारी से लोग मर रहे थे, तभी अंग्रेजों द्वारा महारानी विक्टोरिया का स्वर्ण महोत्सव मनाया जाता देख उद्विग्न हो पूना के चाफेकर बंधुओं को 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली से उड़ा देने के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। बलिदान की इस घटना का सावरकर बंधुओं पर बड़ा असर हुआ। 1899 में प्लेग की चपेट में आने के कारण पिता का भी देहावसान हो गया। नासिक में पढ़ाई पूरी कर आगे की पढ़ाई के लिए पूना के फर्ग्यूसन महाविद्यालय में प्रवेश ले मित्र मेला के माध्यम से छात्रों में स्वतंत्रता की अलख जगाने लगे। कुछ समय बाद इसी संगठन का नाम अभिनव भारत रखा गया। संगठन द्वारा बंग भंग के विरोध में विदेशी कपड़ों की होली जलाने के कारण महाविद्यालय के वसति गृह से निष्कासित कर दिया गया, पर पढ़ाई चालू रख कानून की उपाधि प्राप्त कर मुंबई में वकालत करने लगे। 1901 में यमुनाबाई के साथ विवाह हुआ। 1906 में इंग्लैंड स्थित इंडिया हाउस, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाली संस्था थी, में नियुक्त हो गए। वहां इटली के देशभक्त मैज़िनी 1805 से 1872 के साहित्य से प्रभावित हो जीवन चरित्र लिखा, जिसे ब्रिटिशों द्वारा प्रकाशित होते ही जब्त कर लिया गया। 1857 के संघर्ष को अंग्रेजों द्वारा जिसे गदर कहा गया, उसके ऊपर 1857 का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम नामक पुस्तक लिखकर वास्तविक तथ्यों को सामने रखने के उद्देश्य से फ्रांस में अंग्रेजी अनुवाद कर छपाकर भारत भेजी जाने लगी। सरकार के हाथ लगते ही बाबाराव सावरकर पर राजद्रोह का मुकदमा चला। आजन्म कारावास की सजा दे अंडमान जेल भेज दिया गया। लंदन में भारतीयों की हलचल पर नजर रखने वाले अधिकारी कर्नल वाइली की अभिनव भारत के सदस्य मदनलाल धिंगरा ने हत्या कर दी। वहीं गणेश सावरकर को सजा सुनाने वाले न्यायाधीश जैक्सन को अनंत कान्हेरे ने गोली से उड़ा दिया। इन क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने से विनायक को लंदन के विक्टोरिया स्टेशन पर राजद्रोह और अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर मोरिया नामक जल जहाज में बैठाकर भारत भेजा गया। 10 मई 1910 को जलियान जब फ्रांस मार्सेलिस बंदरगाह के पास पहुंचा, तब शौच जाने के बहाने पार्ट होल से निकलकर समुद्र में कूदकर तैरकर भाग चले। फिर से गिरफ्तार कर भारत ला मुकदमा में 2 अलग अलग आरोप में 2 आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई। वीर सावरकर ने कहा, ओ अंग्रेजों को भी हिंदुओं के पुनर्जन्म की कल्पना मान्य है, और क्या इतने दिनों तक अंग्रेजों की सत्ता भारत में रह पाएगी? सारी संपत्ति जब्त कर 50 वर्ष की सजा के लिए काला पानी अंडमान भेज दिया गया। उस जेल के बारे में इतना ही कहना है कि
कौन से कष्ट दुनिया में हैं जो उसमें नहीं थे। बैलों की जगह कैदी कोलू चलाते थे। जूट की रस्सियाँ बनानी पड़ती थी। छुआछूत जेल में भी थी। किसी हिंदू बंदी ने यदि गलती से भी मुसलमान बंदी की थाली छू ली तो शेष सभी हिंदू उसे जाति से बहिष्कृत कर देते थे। परिणाम, वह मजबूरन मुसलमान बन जाता था। अंग्रेज अधिकारी इस कृत्य को प्रोत्साहन देते थे। इस कुप्रथा को सावरकर जी ने समाप्त कर सभी को पुनः हिंदू बनाया। मुसलमानों को नमाज की अनुमति के कारण सत्याग्रह द्वारा हिंदुओं को भी पूजा पाठ व ध्यान करने की अनुमति दिलवाई। जेल में दीवारों पर लोहे की कील की सहायता से कमला, गोमांतक और महासागर आदि काव्यों की रचना की। 1919 में छोटे भाई नारायण राव व पत्नी यमुनाबाई अंडमान की जेल में भेंट करने आए, तब उन्हें मामी यशोदाबाई की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। 1921 में सावरकर बंधुओं को भारत ला 1922 में बाबाराव को और 1924 में विनायक राव को सशर्त जेल से दबाव के कारण मुक्त कर दिया कि वह रत्नागिरी जिले से बाहर न जाए। रत्नागिरी में रहते हुए समरसता की दृष्टि से पतित पावन मंदिर की स्थापना कर वहां सभी समाज के लोगों को प्रवेश दिलाया। 1937 में बंधनों से मुक्त होने पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1947 में मिली अधूरी स्वतंत्रता और पाकिस्तान में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों ने उनकी पीड़ा और बढ़ा दी। 1960 में सावरकर जी के अनुयायियों द्वारा मृत्युंजय दिवस मनाया गया। उसी समय भारत सरकार ने अंडमान की जेल के जिस कमरे में सावरकर जी थे उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उनके स्मरणार्थ पट्टिका लगाई। 1965 में महाराष्ट्र और भारत सरकार ने उन्हें मानधन दिया। सरकार ने अप्रतिम स्वातंत्र्य वीर घोषित किया। 1964 में पत्नी का निधन हो गया, जिनके द्वारा पुत्री प्रभात व पुत्र विश्वास पैदा हुआ था। भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ और हिंदुत्व के पंचप्राण जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों को लिख हिंदू और हिंदू राष्ट्र का अनमोल हीरा 26 फरवरी 1966 को 83 वर्ष की उम्र में अपनी चमक से चमत्कृत कर दुनिया से चला गया। बचा इतिहास, स्मृति और कीर्ति ही यस्य सह जीवितः, अर्थात जिसकी कीर्ति है वह मरकर भी जीवित है। भारत माता की जय।